5 ऐसे मिस्टेक जो आप कर रहे हो और इसकी वजह से आपका तत्काल टिकट कभी कंफर्म नहीं होने वाला है। पहला मिस्टेक, जब भी अगर हम OTP लेने जाते हैं, यानी कि सबसे पहले चीज़ ये समझ लीजिए, जब भी अगर आप IRCTC निकाल रहे हो तो सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड होता है आपका वॉलेट मेथड। और वॉलेट मेथड अगर यूज़ कर रहे हो और OTP आता है तो लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन से कॉपी OTP के टैब पे क्लिक करके डायरेक्ट OTP एंटर कर लेते हैं। ये नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो नोटिफिकेशन से मैसेज पे क्लिक करते हैं, SMS का पर्टिकुलर ऐप में ओपन आता है, वहाँ से मैसेज लेते हैं, फिर IRCTC का ऐप ओपन करते हैं, फिर उसमें करते हैं। ये बहुत बड़ा टाइम प्रोसेस है। सबसे अच्छा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन से देख के मैनुअली टाइप किया करो, कॉपी OTP मत किया करो। इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जिसे वो एक्सप्लेन करके इस वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता, बट एक तो बेसिक चीज़ है, बस आपको कॉपी करना है, दैट्स इट। सेकेंड सबसे बड़े मिस्टेक क्या और आते हैं, वो है आप यूज़ करते हो मोबाइल, और मोबाइल में आप यूज़ करते हो ब्राउज़र, और ब्राउज़र में आप यूज़ करते हो IRCTC टिकट बुक करने का सबसे बड़ी गलती तो वो यही है। देखिए होता क्या है, अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप मोड आप ओपन करके टिकट निकालने जा रहे हो, तो एक दो बार आपने निकाल भी लिया होगा ना, तो किसी रीज़न से निकाला होगा, जैसे कि उस दिन सीज़न नहीं होगा या आपके पास अच्छा से इंटरनेट स्पीड आ रहा होगा। मैं कभी रिकमेंड नहीं कर रहा मोबाइल में आप इस तरीके से कभी भी निकालो। अगर आपको ऐसा करना ही है ना, तो मुझे लगता है मोबाइल आप ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐप में ही निकाल सकते हो। तो कभी भी ब्राउज़र ओपन करके, डेस्कटॉप मोड ओपन करके मत किया करो। सबसे सेकेंड जो बड़ी मिस्टेक आती है जो लोग अक्सर कर रहे होते हैं। थर्ड आती है जिसके लिए हम बोलते हैं एक्सटेंशंस। काफ़ी लोग एड ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं और कुछ टाइप के एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, ऑटोफिल और ये बहुत कुछ। अगर आप क्रोम से टिकट निकाल रहे हो, मैं कभी रिकमेंड नहीं कर रहा आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे इंटरनेट की स्पीड पहले ही घट जाती है। एज ए बेस्ट इंटरनेट बेसिक सेटिंग्स के लिए मैंने पहले वीडियो बना के रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, एक बार वो चेकआउट कर लीजिए। बहुत अच्छा इंटरनेट स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाए। फोर्थ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि लोगों की बात पता ही नहीं होता, पेमेंट गेटवे उसी टाइम ओपन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे और 11 बजे जब टिकट निकाल रहे हो, आपको 35-45 सेकेंड रुकना पड़ता है पेमेंट गेटवे आने के लिए। आप इंस्टेंट क्लिक करके आप नहीं जा सकते हो, मिनिमम टाइम लगता है। अगर आपके पास 3 पेजेस लोड होते हैं, अगर आप टोटली याद होगा तो पहले में आप सर्च करते हो अपने ट्रेन डेस्टिनेशन और अराइवल, उसके बाद आप पे आता है सारी ट्रेन की लिस्ट, उसके बाद आप सेलेक्ट कर दो, उसके बाद आता है आपका पैसेंजर का नाम फिल करने के बाद एक और आता है जिसमें लिखा रहता है आप बुक रिव्यू जर्नी करके, यानी अपना रिव्यू जर्नी करके आपको लिखा रहता है, जहाँ पे दिखा रहा होता है आपके पास एबल टिकट के, बस उसमें कैप्चा फिल करना होता है, वो आपका आखिरी स्टेप होता है। उसके बाद पेमेंट गेटवे आता है, करेक्ट। तो पेमेंट गेटवे इंस्टेंट ओपन नहीं होता है। चलिए अगर 10 बज रहे हैं तो 10:35 या 45 सेकेंड्स के बाद पेमेंट गेटवे ओपन होता है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। लोग 10:20 या 25 सेकेंड पे ही वो चले जाते, क्लिक करते रहते, तो भाई एरर तो आएगा ही आएगा, पैसा अटकेगा तो अटकेगा ही। तो सिंपल सी बात है, 30-40 सेकेंड रुकिए, क्लिक करिए, तभी जाइएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप नोटिस करोगे तो 10:01 के बाद ही आप एंटर करते हो, प्रॉपरली आप एंटर करते हो पेमेंट गेटवे में। तो कभी भी ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि उनका सर्वर ही इस तरीके से बनाया गया है कि 10:02 पे आप पेमेंट गेटवे पे एंटर करते हो। नो डाउट आप कितने बड़ी भी आपके पास कितना अच्छा इंटरनेट स्पीड क्यों ना हो। रिकमेंड है कि आप कभी भी 2 ID यूज़ करिए, एक अपने मोबाइल में और एक अपने डेस्कटॉप में। एक ही आइडिया को बार बार यूज़ कर रहे हो दोनों प्लेटफॉर्म में, और फिर आप बुकिंग कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली पैर इन बिटवीन अगर क्या हो मोबाइल का एरर आ रहा है और आपने यूज़ किया सेम ID डेस्कटॉप में, तो वो दोनों साइड से लॉग आउट हो जाएगा। आई थिंक ये कॉमन सेंस है, बहुत लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बट ये एज ए इन्फॉर्मेशन आपको ये देते जा रहा हूँ। 2 ID अलग अलग यूज़ किया करिए, और जब बुकिंग कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से दोनों साइड से कर सकते हो। बट याद रखिएगा 2.4 हर्ट्ज़ के रूटर पे आप कभी भी टिकट निकालने यूज़ करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। 5 हर्ट्ज़ के रहते ही बिना बोलो ना, बेसिक सेटिंग से मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा रूटर की स्पीड को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये भी मैंने बात किया हो। लास्ट है, मैंने बोला था 5 मिस्टेक बना हुआ, बट एक बोनस देते जाता हूँ। तो कभी भी आपके वजह थर्ड पार्टी ऐप्स मिलते हैं, पेटीएम हो गए या पिकमाईट्रिप, जिनमें मिलते हैं, बहुत सारे हैं, कन्फर्म टिकट करके भी एक ऐप है। तो इन सब में होता क्या है कि आप जब भी ट्रेन बुक कर रहे हो तो वहाँ पे अगर जो स्टेट दिखा रहा है ज़रूरी नहीं है वो स्टेट रियल में भी हो, क्योंकि दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और इन जैसे बाकी सारे ऐप्स में कभी भी टिकट मत निकालना, ऑफिशियली IRCTC का खुद का ऑफिशियल ऐप है उसमें निकालना, क्योंकि पेटीएम और इन सब में क्या होता है 15 मिनट के बाद ही टिकट बुकिंग का ऑप्शन होता है, क्योंकि ये लोग सब एजेंट ID होते हैं और एजेंट को 15 मिनट के बाद टाइम मिलता है। तो बेस्ट है कि आप IRCTC से निकालो। इन सब में आपको कुछ काम ही नहीं रहता, आप इसमें बस अपनी लाइव डेटा ट्रैक कर सकते हो, यानी लाइव ट्रेन कहाँ जा रही है, आपका PNR स्टेटस क्या, बस यहीं तक इस्तेमाल कीजिएगा। बुकिंग के लिए मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब बुकिंग करना तो मेन IRCTC से कर लीजिए, आपका कन्वीनियंस चार्जेस भी उसमें कम हो। यहीं तक रखते हैं, ये 5 मिस्टेक थे, बट मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात किया हुआ है, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।